हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी मोहित एलम। एक बार फिर से चैप्टर 5 एमसीक्यू आज हम करेंगे। तो एमसीक्यू करने से पहले हम फॉर्मूले समझ लेते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप में है सारे क्वेश्चन। तो हमें पता है कि V इज इक्वल होता है IR। ठीक है, जहाँ पे V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विभव है, और I विद्युत धारा है। ठीक है, करंट है। R रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो V इज इक्वल आई आर। सो I इज इक्वल क्या हो जाएगा, R इधर चल जाएगा तो V अपॉन R। ठीक है, और R इज इक्वल हो जाएगा, R इधर रह गया तो I इधर चला जाएगा, V अपॉन I। ठीक है, तो तीन तो ये फार्मूले हो गए, एक दो तीन। ठीक है, और एक हमें पता है शक्ति का, पावर का। ठीक है, P इज इक्वल होता है VI। ठीक है, तो P इज इक्वल VI होता है। अब हम V की जगह ये रखते हैं, तब क्या होता है, P इज इक्वल हो जाएगा V की V की जगह V की जगह क्या रखना है, IR। तो IR रखेंगे, IR रख दिया V की जगह, इन टू में I और है। ठीक है, तो I स्क्वेयर और R ऐसे कैसे। ठीक है, एक ये हो गया। अब I की जगह रख ले V, सेम, इनटू में I की जगह V अपॉन R, V अपॉन R। तो V स्क्वेयर अपॉन R। ठीक है, एक ये फार्मूला हो गया। ये तीन हो गए। और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस यानी G, ये रेजिस्टेंस था, और कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं G से। ठीक है, तो G इज इक्वल होता है 1/R। वी नो दैट, यानी कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है बिल्कुल। तो और R इज इक्वल होता है 1/G। तो इसको हम पुट करेंगे R वाली जगह। ठीक है, अब P इज इक्वल क्या हो जाएगा, I स्क्वेयर R में I स्क्वेयर 1/G करेंगे तो अपॉन G, I स्क्वेयर 1/G। ठीक है, एक ये आ जाएगा। दूसरा P इज इक्वल V स्क्वेयर अपॉन R करेंगे तो V स्क्वेयर, R की जगह 1/G करना है। तो R पहले ही अपोन में है, तो G ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इंटू G। ठीक है, P इज इक्वल V स्क्वेयर G। दो ये फॉर्मूले आ गए। ऐसे ही V का भी कर सकते हैं हम, जैसे V इज इक्वल हो जाएगा I/G, और I हो जाएगा V इंटू G। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, G क्या हो जाएगा, G हो जाएगा VI/V। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कुछ याद रखना।
जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर लें। पहले ही अपने ये तो ड्रॉ करके रख लो, बना के रख लो इनको, तो हमें क्वेश्चन जब आएगा तो देखेंगे और सीधा सोल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने पहले ही कर लिया है। और अब आप देखेंगे कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा यानी करंट, करंट की इकाई कूलम। ठीक है, आवेश, आवेश विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? आवेश, आवेश कूलम्ब होता है। ठीक है, सी। करंट नहीं, विद्युत मात्रा आवेश होता है, करंट नहीं। करंट तो एम्पियर होती है उसकी इकाई। विद्युत मात्रा की इकाई है कूलम्ब, आवेश, सी। ठीक है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? आवेश की। ठीक है, ऑप्शन डी। और किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर? प्रतिरोधकता लंबाई पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है, और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है, यानी कि उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, बताया था लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है, तार के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ेगा तो कंडक्टर होंगे उनका प्रतिरोध बढ़ेगा, और जो सेमीकंडक्टर होंगे उन पे अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। 1 एम्पियर घंटे में कूलम्ब होंगे, कितने कूलम्ब होते हैं? 1 एम्पियर में एक कूलम्ब होता है 1 घंटे में, यानी कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई थी? आवेश की। ठीक है, कूलम्ब यानी कि एम्पियर सेकंड 1 कूलम्ब होता है। 1 एम्पियर घंटा कितना होगा? सेकंड था तो 1 कूलम्ब था। अब घंटा है तो घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, तो 3600 कूलम्ब होंगे। ठीक है, आवेश की गणना किस सूत्र से करेंगे? आवेश की गणना करने के सूत्र Q इज इक्वल होता है I इंटू टी। ठीक है, धारा इंटू टाइम, यानी कि धारा एम्पियर इंटू टाइम सेकंड। ठीक है, धारा इंटू टाइम। आवेश निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आवेश किसके द्वारा निर्धारण करेंगे? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अगर हम इलेक्ट्रॉन खोते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव। ठीक है, विद्युत दाब की इकाई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत दाब उसी को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत दाब कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ठीक है, वोल्ट, विद्युत दाब की इकाई वोल्ट, पढ़ाया था हमने। किसी पिंड पर विद्युत आवेश खालिस्तान के कारण उत्पन्न एक स्थिति है, किसके कारण? अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ता है तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव। ठीक है, साइमन किसके समान है? एक साइमन, साइमन किसकी इकाई थी? चालकता की। ठीक है, मोह भी चालकता की इकाई है, तो साइमन मोह के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओम इसका अपोजिट होता है। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई हो गई, मोह मीटर ये इकाई नहीं है, मोह प्रति मीटर होती है चालकता की इकाई। विशिष्ट चालकता की इकाई अब आ गया ना। देखो, ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता की इकाई, मोह मीटर नहीं हो सकती, ओम पर मीटर भी नहीं हो सकती, मोह पर मीटर हो सकती है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। 1 किलो कैलोरी, और बीच में छूट गए दो, प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता क्या मात्रक है? ओम मीटर, ऑप्शन सी। निम्न में से किस, निम्न में से शक्ति का सूत्र नहीं है? कौन सा शक्ति का सूत्र नहीं है? अब यहाँ सीधा लगा लें हम अपना ये वाला हिसाब। ठीक है, P इज इक्वल वी आई, वी आई होता है, ये रहा होता है। ठीक है, ये भी होगा। P इज इक्वल होता है आई स्क्वेयर आर, आई स्क्वेयर आर भी
होता है। P इज इक्वल होता है वी स्क्वेयर जी, वी स्क्वेयर जी होता है। P इज इक्वल वी स्क्वेयर आर, नहीं वी स्क्वेयर जी हो गया तो वी स्क्वेयर अपॉन आर होगा, तो इनटू में आर नहीं आएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, ये सूत्र नहीं है। देखा, अगर हमने ये निकाल रखा था तो इजीली हो गया ना। 1 किलो कैलोरी निम्न में से किसके तुल्य है? 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी होती है 4184, इसके बराबर। ठीक है, 1 किलो कैलोरी 4184 के बराबर होती है। हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर होती है 746 वाट, 746 वाट हॉर्स पावर। ठीक है, 250 वोल्ट और 50 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? वी है, पावर है, आर निकालना है। ठीक है, वी 50 वाट यानी पावर, लैंप का प्रतिरोध आर निकालना है। अब देख, वी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, आर निकालना है। वी पी आर वाले, वी पी आर, वी पी आर, पी वी और आर। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा, आर निकालना है। आर इज इक्वल हो जाएगा, पी इज इक्वल क्या था? पी इज इक्वल था वी स्क्वेयर अपॉन आर, तो आर निकालना, आर ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो वी स्क्वेयर अपॉन पी हो जाएगा। अब पी की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या आएगी? वी स्क्वेयर 250 इंटू 250, ठीक है, अपॉन पी 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 पे। ठीक है, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आर की वैल्यू आ जाएगी 500, 5 5 25, तो 5 दूनी 10 और 2 12, 1250 ओम, 1250 ओम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये फार्मूले पहले करवाए दिए, ताकि आप इजीली, आप फटाफट, हमारा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट हम कर लें। ऐसे ही एग्ज़ाम में है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना क्वेश्चन वगैरह आराम से जल्दी जल्दी कर लो। यदि एक मोटर में बहती धारा दोगुनी कर दे तो उत्पादित गर्मी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हीट, हीट का फार्मूला पता है? H इज इक्वल होता है आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, हीट का फार्मूला आई स्क्वेयर आर टी। तो अब ये क्या क्या कह रहा है कि एक तो ये फार्मूला था, ठीक है, ये वैल्यू थी हीट की। अब कह रहा है अगर हम आई को 2 गुना कर दें, इंटू 2 कर दें, तब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आई स्क्वेयर, जो भी आई है वो 2 गुनी कर दी, उसकी स्क्वेयर कर दी, आर टी, तो 2 का स्क्वेयर 4, आई का स्क्वेयर आई स्क्वेयर आर टी। तो ये तो था पहले का। ठीक है, अब क्या हो गया? 4 गुना हो गया, मल्टीप्लाई में है तो 4 गुना, 4 गुना हो जाएगा। यदि एक मोटर में बहती धारा 2 गुनी कर दे तो उत्पादित गर्मी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी। यदि किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता 100 वोल्ट और विद्युत प्रवाह 100 मिली एम्पियर है तो प्रतिरोध का मान क्या है? अब देखो, सीधा सीधा नोट कर लिया, और क्या क्या दे रखा है? किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता 100 वोल्ट है, V इज इक्वल है 100 वोल्ट। ठीक है, और विद्युत प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिक धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, वो 100 मिली एम्पियर है। आई 100 मिली एम्पियर यानी कि -3 एम्पियर। ठीक है, पावर हम -3 एम्पियर। तो प्रतिरोध का मान क्या है? आर निकालना है। आर इज इक्वल है V अपॉन आई। ठीक है, तो
आर क्या आएगा 100/100 इंटू में 100 नहीं 1000 3 है ना -3 तो ऊपर 1000 पावर हो जाएगी। -3 का मतलब क्या होता है जो भी है उसकी पावर 1/1000। ठीक है ये होता है उसका मतलब। तो 1/1000 हो जाएगा तो 1000 ऊपर चला गया तो 100 से 100 कट गया बच गया 1000। आर इज इक्वल में 1000 ओम। ठीक है आर इज इक्वल में 1000 ओम। 100 ओम 10 किलो ओम 1 किलो ओम। 1000 का किलो का मतलब क्या होता है 1000 तो 1000 ओम। ऑप्शन ए। ठीक है निम्न में से कौन सा घटक एसी व डीसी पर समान व्यवहार करता है। सेम रिएक्ट करेगा एसी और डीसी पर। तो प्रतिरोध है उसका काम तो रोकना होता है चाहे वो एसी हो चाहे वो डीसी हो। ठीक है तो ऑप्शन ए। किसी प्रतिरोध का मान किससे स्वतंत्र रहता है। लंबाई से ताप से चालक की आकृति से चालक की प्रकृति से। किसी प्रतिरोध का मान किससे स्वतंत्र रहता है लंबाई से घटता बढ़ता है। ठीक है लंबाई बढ़ेगी तापमान वो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है ताप से भी होता है। चालक की आकृति और चालक की प्रकृति कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है तो चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है लेकिन चालक की आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। शेप क्या है। ठीक है चौकोर है त्रिकोण है अष्टभुज है किसी टाइप का भी हो तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है आकृति से स्वतंत्र रहता है। आकृति से यानी कि प्रभाव नहीं पड़ता प्रतिरोध पर। 20 किलो ओम की सुचालकता क्या होगी। 20 किलो ओम की सुचालकता बताओ। 20 किलो ओम की सुचालकता कंडक्टेंस पूछ रहा है। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पूछ रहा है तो रेजिस्टिविटी अपॉन कंडक्टिविटी। ठीक है 20 किलो ओम की सुचालकता। अब प्रतिरोध जितना प्रतिरोध होगा उतना ही सुचालकता होगी यानी कि 20,000 है 20,000 ओम है उसकी चालकता यानी कि 1/20,000। ठीक है 1/20,000 हो जाएगी। अब 1/20,000 तो नहीं है कहीं पे भी। 20 साइमन है 20 किलो साइमन नहीं मिली में से आएगा। अब मिली में यही है ये मैं करके दिखाता हूँ देखो। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1/20 है तो ये 20,000 है। ये तो चालकता और प्रतिरोध एक से हो जाते हैं। ठीक है तो ये नहीं होगा। 20 साइमन भी नहीं होगा 0.05 साइमन और इसमें से आएगा। तो अब देखते हैं पॉइंट में आ रहा है तो ऊपर एक जीरो नीचे भी एक जीरो 2 से करा 5 पे। ठीक है 5 पे गया और मिली बनाने के लिए नीचे कितने जीरो होने चाहिए 2 है और 3 5 नीचे 3 जीरो होने चाहिए तो 2 जीरो के नाम की हम दशमलव लगा देंगे। 5 है 5 कर दिया पॉइंट जीरो 2 के बाद जीरो लगा दी 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है 2 के बाद पॉइंट लगा दिया तो ये हो जाएगा 0.05 मिली एम्पियर ना मिली साइमन सॉरी साइमन या मो। ठीक है तो है 0.05 मिली साइमन। ये रहा ऑप्शन सी। इलेक्ट्रोमोटिव बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जाता है। ईएमएफ किसके द्वारा प्राप्त की जाती है प्रतिरोध के द्वारा नहीं एक सुचालक पथ के द्वारा नहीं सर्किट के द्वारा नहीं होती एक विद्युत परिपथ के द्वारा नहीं होती एक विद्युत आपूर्ति स्रोत। हाँ ठीक है विद्युत आपूर्ति स्रोत के द्वारा सेल हो गया बैटरी हो गई इन टाइप के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त किया जाता है। 750 वाट विद्युत इस्त्री की तुलना में
1500 वाट हीटर का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखो सीधी सी बात, ये पावर में है तो पावर के हिसाब से ही समझ लो। फॉर्मूला था आर, ये पावर वाला था ना, P इज इक्वल वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, तो आर हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन पी। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन पी। तो अगर ये कह लो ऊपर 10 है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, अगर ऊपर 10 है नीचे 2 करते हैं तो वैल्यू आएगी 5। ठीक है, और अगर ऊपर 10 है नीचे 5 करते हैं तो वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला सेम है दोनों में। अगर नीचे वाला ज़्यादा होगा, यानी कि बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, और अगर नीचे वाला कम होगा तो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा आएगी। यानी कि फिर आर कितना हो जाएगा, आर हो गया 5, आर ज़्यादा हो जाएगा। अगर नीचे की वैल्यू कम होगी तो नीचे की वैल्यू है पी की। अगर शक्ति ज़्यादा होगी तो आर कम होगा, शक्ति ज़्यादा होगी तो आर कम होगा, और शक्ति कम होगी तो आर ज़्यादा होगा। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। इसलिए कह रहा है वो कि 750 वॉट के लिए आर कितना होगा, और 1500 वॉट के लिए आर कितना होगा। ठीक है, तो ये इनकी तुलना बताई गई है। अब ये है पी, पी ये कम है ये ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसके लिए आर कम होगा, माइनस होगा, और जो कम है उसके लिए आर ज़्यादा होगा, सीधा सीधा। ठीक है, 750 वाट विद्युत इस्त्री की तुलना में 1500 वाट हीटर का प्रतिरोध कम होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कम होगा। 20 ओम के अवरोध में से 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाह करने पर कितनी शक्ति खपत होगी। पावर पूछा गया है, कितनी शक्ति खपत होगी। पी पूछा गया है, आर है, और आई है। 10 एम्पियर विद्युत धारा करंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस है, पावर पूछा गया है, तो निकाल लो, फॉर्मूला है हमारे पास। P इज इक्वल में आई स्क्वेयर आर। ठीक है, तो आई स्क्वेयर आई है 10 एम्पियर, 10 इंटू 10 इंटू आर 20, 2 एकम 2, 1 2 3 3 0, 2000 वाट। तो 2000 वाट किसके बराबर होगी, 2 किलो वाट के। ऑप्शन डी करेक्ट। वोल्टेज ड्रॉप क्या है। वोल्टेज ड्रॉप अधिकतम क्षमता, दो बिंदुओं के विभव का अंतर, एक सर्किट के अंत में प्रतिरोध, एक स्रोत द्वारा उत्पादित वोल्टेज। देख वोल्टेज ड्रॉप क्या थी, 2 पॉइंट थे उनके बीच के अंतर को विभवांतर बोलते थे, वही वोल्टेज ड्रॉप थी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1 किलोवाट, दिख नहीं रहा। 1 किलोवाट 250 वोल्ट के 4 हीटरों को किस क्रम में लगाने से अधिकतम उष्णता प्राप्त होगी। एक कॉन्सेप्ट ये भी समझ लो कि ऑब्जर्व किया हुआ बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता उसके पीछे क्या लॉजिक क्या नहीं, लेकिन अगर पावर शक्ति, ठीक है, पावर हो गया, और हीट उष्णता, ठीक है, ये चलेगी रेजिस्टेंस के अपोजिट। कैसे, जैसे कि रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं श्रेणी में, तो सीधा कैसे जोड़ देते हैं, पहला प्लस में दूसरा प्लस में तीसरा, ऐसे करके। ठीक है, और पैरेलल में जोड़ते जब, पैरेलल में आपको पता होगा
एन अपॉन आर हो जाता था। ठीक है, एन जितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 जितना भी है, और वो उनकी वैल्यू, ठीक है, अपॉन आर रजिस्टर। ठीक है, ये होता था पैरेलल का। तो इसलिए इनके अपोजिट हो जाएगा। पावर और जो हीट है वो पैरेलल में सीरीज की तरह जुड़ेगी। ठीक है, पैरेलल में सीरीज की तरह जुड़ेगी और सीरीज में पैरेलल की तरह जुड़ेगी। ठीक है, तो अधिकतम उष्णता के लिए, ज़्यादा के लिए, अब ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता तो हम सीरीज में जोड़ते हैं, और अगर हीट ज़्यादा चाहिए तो हम पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, समांतर में। 1 किलोवाट 250 वोल्ट के 4 हीटरों को किस क्रम में लगाने से अधिकतम उष्णता प्राप्त होगी? तो समांतर क्रम में लगाने से अधिकतम उष्णता प्राप्त होगी। ठीक है, ऑप्शन बी। 20 वोल्ट स्रोत 20 ओम अवरोध से जुड़े हुए हैं, संलग्न है, जुड़े हुए हैं, तो 3 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? ठीक है, 3 मिनट में पूछा है। 20 वोल्ट 200 ओम अवरोध से संलग्न है, वी है और ओम है, आर है। तो वी आर है, वैल्यू निकाल लेंगे। पी इज इक्वल क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर अपॉन आर। वी कितना है? 20 × 20 अपॉन आर 20। एक 20 से 20 कट गया तो 20 वाट हो गई। ठीक है, और 3 मिनट में पूछा है। ठीक है, ये तो था 1 मिनट में, 1 सेकंड में। 3 मिनट में पूछा है, तो 3 मिनट में कितना होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में 80 सेकंड, 180 सेकंड। तो 180 से मल्टीप्लाई और करेंगे 20 वोट को। नहीं 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 नहीं, वैल्यू घंटे में है, सॉरी सॉरी, घंटे में है। तो घंटे में है तो हम्म, 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 1 घंटे में 60 सेकंड होती है, और 3 मिनट में 20। 20 3/20, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। ठीक है, और ये पूछ रहा है 3 मिनट में, तो 3/60 में कितनी हो जाएगी? इंटू 20 कर देंगे, 20 वाट। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, कैंसिल हो जाएगा, एक आ गया, तो 1 किलोवाट, ना 1 वाट घंटा, सॉरी, 1 वाट घंटा। किलो क्यों आएगा, 1000 थोड़ी। 1 वाट घंटा, 3 मिनट में 1 वाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, ऊर्जा खर्च होगी। 60 वोल्ट और 6 किलो ओम अवरोध वाले सर्किट में बहता हुआ विद्युत प्रवाह आई निकालना है। वी दे रखा है, आर दे रखा है। वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आई इज इक्वल क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। तो आप निकाल लो। ठीक है, 240 वोल्ट वाले हीटर को 120 वोल्ट पर उपयोग करने पर कितनी उष्णता उत्पन्न होगी? आधी, 1/4, 2 गुनी, 4 गुनी। वाले हीटर को 120 वोल्ट पर, वी कर दिया इसने आधा। ठीक है, 240 से 120 आधा कर दिया। ठीक है, अब हम इसको आगे करके दिखाएंगे कैसे। देख, जैसे आई हमने दुगुना किया था ना, ऐसे ही वी को आधा कर दिया, तो पी इज इक्वल हो जाएगी, वी स्क्वेयर आर था, वी स्क्वेयर अपॉन आर था। अब पी इज इक्वल क्या हो जाएगा? वी अपॉन 2 उसका स्क्वेयर अपॉन आर। तो वी स्क्वेयर अपॉन 4 हो जाएगा, और अपॉन में आर है तो आर अपॉन 1 × 1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो वी स्क्वेयर अपॉन 4 आर आ गया। ठीक है, और पहले क्या था? वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये
चौथा हिस्सा है, यानी कि 1/4 है, 1/4 एक्स्ट्रा है ना इसमें, तो 1/4 हो गया, तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संवाहक का अवरोध किस पर आधारित नहीं होता है? अवरोध यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध किस पर आधारित नहीं होता? लंबाई पर होता है, तापमान पर होता है और एरिया त्रिज्या पर होता है, लेकिन भार पर नहीं होता। ऑप्शन ए पर नहीं होता। निम्न में से कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर, हीट, हीट वाले फॉर्म प्रभाव पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन मैकेनिकल वाले उस पे करता है। फूड मिक्सचर ये भी उस पे। टेबल पंखा ये भी। टोस्टर क्या होता है? जिसमें ब्रेड रख के हम इलेक्ट्रिक उससे उसको सेकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा सेकते हैं, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसलिए वो गर्मी के कारण सिक जाता है ब्रेड, टोस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। सैंडविच वगैरह भी बना लेते हैं टोस्टर में, तो टोस्टर में हीट का यूज़ करते हैं, उसमें प्रभाव का यूज़ करते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण, विद्युत उपकरण, धारा के ऊष्मीय प्रभाव का अनुप्रयोग नहीं है? अब बता, वो पहले तो बताना था ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग जिसमें होता है वो बताना था, अब बताना है जिसमें ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग नहीं होता। हीटर में होता है, हीट देता है, सीधी सी बात है, होता है। विद्युत इस्त्री गर्म होती है, हीट देती है, उसमें होता है। विद्युत केतली में चाय गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो भी होता है, लेकिन टेबल पंखे में नहीं होता, वो सीधा घूमता है, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा गया। ठीक है, या वी हो गया, पी हो गया। हीटर में बहती धारा क्या होगी? आई निकालना है। पी इज इक्वल होता है वी आई, तो आई इज इक्वल हो जाएगा पी अपॉन वी, उस फार्मूले से निकाल लो। ठीक है, वी इज इक्वल होता है वी पर ना 6 वोल्ट पर 1.2 एम्पियर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध होगा। आर बताना है। वी है, वी इज इक्वल आई आर, तो प्रतिरोध बताना, आर इज इक्वल हो जाएगा वी अपॉन आई। ठीक है, इस फार्मूले से ये निकाल लो, और ऊपर वाला फार्मूला क्या था? पावर दे रखी है और वी है, और बहती धारा निकालनी वी आई, उसका फार्मूला था। आई निकालनी है तो पी अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। किसी वोल्टेज स्रोत में से कई लैंप समांतर में लगे हुए हैं, यदि एक लैंप जल जाए तब अन्य सभी लैंप क्या होंगे? वो उससे प्रभावित नहीं होंगे, या फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो हम पैरेलल में लगा देते हैं। स्ट्रीट लाइट ज़्यादातर पैरेलल में लगी होती है, इसीलिए लगी होती है ताकि एक अगर ख़राब हो जाए, जल जाए, शॉर्ट हो जाए, तो अन्य सभी जलते रहे, अन्य प्रभावित न हो। ठीक है, नेक्स्ट, किसी तार से 5 सेकंड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, यही धारा आधे प्रतिरोध वाले तार से प्रवाहित करे तो 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? अब इसने दो दो बार 5 सेकंड दे दिया। ठीक है, लोग बाग पजल हो जाएंगे, लेकिन सेम ही चीज़ कह रहा है, सिर्फ इसने 60 जूल ऊष्मा को धारा आधे प्रतिरोध प्रतिरोध को आधा किया है। ठीक है, तो एच ऊष्मा का सूत्र क्या हो गया? फॉर्मूला एच इज इक्वल में आई स्क्वेयर आर टी। ठीक है, अब इसने धारा को आधा कर दिया। ठीक है, आई अपॉन 2 कर दिया, तो स्क्वेयर आर टी। अब आई स्क्वेयर 2 का अपॉन 4 हो जाएगा, आर इंटू टी, यानी कि इसका फोर्थ हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो जब 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, अब कितनी हो जाएगी? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यही धारा आधे प्रतिरोध
अरे प्रतिरोध आधा किया था, सॉरी, प्रतिरोध आधा किया था, सॉरी सॉरी। आई स्क्वेयर आर टी था, तो आर को कर दिया आई स्क्वेयर आर अपॉन टू कर दिया इंटू टी, तो ये इसका अपॉन टू हो गया, तो 1/2 हो गया। तो जितना भी होगा आधा होगा, 60 जूल पहले थी, 60 जूल का आधा कर दिया, 30 हो गया। ऑप्शन बी। ठीक है। 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तार में प्रवाहित धारा होगी। 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तार में प्रवाहित धारा होगा। देखो, आवेश का फार्मूला क्या था? एम्पियर सेकंड। ठीक है, यानी कि एक एक सेकंड में कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, वो उतना ही कूलम होगा। ठीक है, तो ऐसे ही 3 सेकंड में किसी तार से 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि 30 कूलम प्रवाहित हो रहे हैं 3 सेकंड में। 1 सेकंड में 3 से काटेंगे 10 पे, 10 कूलम हो गए। ठीक है, तो 10 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा कितनी होगी? 10 एम्पियर। यही तो था। अब इसको ये कह लो, चाहे कूलम को इधर कर लो और एम्पियर को इधर कर लो। 1 सेकंड में कितने कूलम हो गए, वो एम्पियर होगा। 1 सेकंड में कितने एम्पियर होंगे, वो कूलम होगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में 10 कूलम हो रहे तो 10 एम्पियर, अगर 1 सेकंड में 10 एम्पियर विद्युत धारा गुजर रही तो 10 कूलम। ठीक है, बात बराबर है, तो 10 एम्पियर विद्युत धारा होगी। जूल प्रति कूलम किसकी इकाई है? जूल प्रति कूलम किसकी इकाई है? ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये प्रेशर में, कि वी का मतलब ये भी होता है जूल प्रति कूलम आवेश, यानी कि एक कूलम आवेश को किसी बिंदु से अनंत से एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, लगी गई एनर्जी, जूल किया गया कार्य, वो विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, ये पढ़ा था ना। तो एक कूलम आवेश को, प्रति कूलम आवेश को अनंत से एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य जूल में किया जाता है, तो विभव। ठीक है, जूल प्रति कूलम किसकी इकाई हो गई? विभव की। यदि 50 वाट के 10 लैंपों को प्रतिदिन 10 घंटे तक जलाया जाए तो एक माह में कितनी किलोवाट घंटा में बतानी ऊर्जा की मात्रा खपत करेंगी। ठीक है, देखो 50 वाट के लैंप है, ठीक है, 10 लैंप है, तो सीधा हो गया 500 वाट हो गया। ठीक है, 50 वाट के 10 लैंप है तो 500 वाट हो गया सीधा। और प्रतिदिन 10 घंटे यूज होते हैं तो 10 घंटे और हो गए, तो 5000 वाट यूज हो रहे हैं। ठीक है, और किलोवाट में बताने हैं, 30 माह तक बताने हैं। एक दिन में 5000 वाट, यानी कि 5 किलोवाट, हजार का मतलब किलो, तो 5000 वाट, 5 किलोवाट जो यूज हो रहे हैं एक दिन में, 30 दिन में इंटू 30 कर लो, 5 इंटू में 30 किलोवाट आ जाएंगे। 5×3 = 15, 150 किलोवाट है कहीं, 150 किलोवाट। कितने किलोवाट यूज होंगे, तो 150 किलोवाट। ठीक है, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का विभव वोल्टेज क्या है? 20 वोल्ट। अनंत से इस बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, वोल्टेज क्या थी? अभी ऊपर पड़ा है, जूल प्रति कूलम विभव के बराबर होगा। तो विभव 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट कितने के बराबर होगा? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में आवेश को किया गया कार्य, तो 20 जूल का कार्य करेगी, 20 जूल प्रति कूलम का कार्य करेगी, तभी तो 20 वोल्ट एनर्जी आएगी। तो ऑप्शन ए, एनर्जी कह रहा, वोल्टेज आएगी। 20 वोल्ट बराबर होगी 20 जूल पर कूलम। ठीक है, ऑप्शन ए।
दो एक जैसे लैंप समांतर में संबंधित 200 वोल्ट 230 वोल्ट से जुड़े हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगी? दो लैंप जैसे समांतर में संबंधित 230 वोल्ट स्रोत से जुड़े हैं, देख पैरेलल में जुड़े हैं 230 वोल्ट से, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगी? पैरेलल में जुड़ रहे हैं तो वोल्टेज सेम ही रहेगी, अगर सीरीज में जुड़ते तो कम बत्ती होती। ठीक है। 100 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध 500 ओम है, तो प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा खपत होने पर यह लैंप कितने समय तक कार्य करेगा? अब क्या बताया गया है इसमें? इसमें बोला गया है 100 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध 500 ओम है। ठीक है, तो पावर क्या होगी? V है, R है, तो 100 इंटू 100 V² अपॉन R 500। ठीक है, 5 से करा 20 पे, तो पावर हो गई 20 वाट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, तो यह प्रत्येक किलोवाट घंटे यानी कि एक घंटे में 1000 वाट की ऊर्जा खपत होने पर यह लैंप कितने समय तक कार्य करेगा? एक घंटे में 1000 वाट, इसको एक 1000 वाट यानी एक घंटे में 1000 वाट के बराबर करना है। तो ये आया सेकंड। और तो अब ये कह रहा है कि 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट घंटे में इसको कन्वर्ट करने के लिए 20 से डिवाइड कर देते हैं। 50 लगेंगे, तब जाके 50 घंटे में ये हो जाएगा 1000 किलो वाट पर घंटे यूज होगी। ठीक है, तो 50 घंटे, ऑप्शन सी। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की एनर्जी की इकाई है। अगर पूछता पावर की इकाई तो हम वाट लिखते, लेकिन विद्युत ऊर्जा एनर्जी की इकाई वाट घंटा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न में से किस लैंप का प्रतिरोध समान वोल्टता के लिए अधिकतम होगा? किस लैंप का प्रतिरोध समान वोल्टता के लिए ज़्यादा होगा? देखो, लैंप का प्रतिरोध, ये पावर दे रखी है, प्रतिरोध समान वोल्टता के लिए V समान है। ठीक है, प्रतिरोध ज़्यादा होगा या कम होगा? अधिकतम ज़्यादा पूछा गया, तो हमने बताया था P जितना ज़्यादा होगा V² अपॉन P होता है R। ठीक है, तो P जितना ज़्यादा होगा उतना R कम होगा। ठीक है, P जितना ज़्यादा होगा उतना R कम होगा, और R मतलब P जितना कम होगा उतना R ज़्यादा होगा। तो अधिकतम पूछा गया तो P सबसे कम ले लो, पावर सबसे कम, ये 260 40 सबसे कम है, तो ऑप्शन डी का प्रतिरोध सबसे कम होगा। ठीक है, समान वोल्टता पर 25 वाट तथा 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध किस अनुपात में होगा? समान वोल्टता V समान है, पर 25 वाट तथा 100 वाट के लैंपों का प्रतिरोध किस अनुपात में होगा? सीधा सीधा कह रहा है, 25 वाट तथा 100 लैंप का प्रतिरोध किस अनुपात में होगा? पहला क्या होगा? V² अपॉन 25, ये तो हो जाएगा पहले का R1। ठीक है, और अनुपात पूछा गया है दूसरे के साथ, R2 के साथ, तो V² अपॉन 100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1:4। लेकिन एक मिनट, और तो
समान वोल्टता पर 25 वाट तथा 100 वाट के लैंपों का प्रतिरोध किस अनुपात में होगा? एक मिनट गड़बड़ यहाँ हो गई कि इसको ऐसे लिखें, वी स्क्वेयर अपॉन 25 अपॉन में है वी स्क्वेयर अपॉन 100, तो वी स्क्वेयर अपॉन 100 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 100 अपॉन वी स्क्वेयर हो जाएगा। वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कैंसिल, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4:1 आ गया R1 और R2 का, 4:1, सॉरी, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी ना कटेगा, वी स्क्वेयर से वी स्क्वेयर कटेगा तो ऊपर जाएगा ये, हाँ ऐसे कटेगा, तो 4:1, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस विद्युतीय राशि को 1 किलोवाट घंटे से प्रदर्शित करते हैं? किस विद्युतीय राशि को 1 किलोवाट घंटे से प्रदर्शित करते हैं? एनर्जी को। ठीक है, पावर होती तो वाट से, धारा को एम्पियर से, आवेश को कूलाम से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, 240 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध 120 वोल्ट 200 वाट लैंप से कितना होगा? निकालना पड़ेगा लैंप का प्रतिरोध इस लैंप के प्रतिरोध से कितना होगा? ऑप्शन ए वाला प्रतिरोध, पेज ही पर, ऑप्शन ए वाला, ये हो जाएगा 240 इंटू 240 अपॉन 100, ये प्रतिरोध होगा पहले वाले का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 24 इंटू में 24 आ गया, और दूसरे वाला प्रतिरोध 120 इंटू 120 वी स्क्वेयर अपॉन पी 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 6 पे गया, तो ये आ गया 12 इंटू में 6। ठीक है, अब ये कितना है इससे, तो 24 इंटू में 24 अपॉन 12 इंटू में 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, कट गया 4 और 2, 4 दूनी 8, 8 गुना है इससे। ठीक है, दूसरे वाले के प्रतिरोध से 8 गुना है, बी करेक्ट हो। ठीक है, समांतर में संयोजित 4 प्रतिरोधकों में से एक प्रतिरोधक खोल दे। समांतर में जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो 4 में से एक प्रतिरोधक खोल दिया, यानी कि हटा दिया, जड़ गया, कुछ भी मान लो, तो धारा क्या होगी? धारा बढ़ेगी या घटेगी? अरे सी, नहीं, धारा, एक मिनट, प्रतिरोधक निम्न में से एक प्रतिरोधक खोल दे तो धारा क्या होगी? अब देखो, धारा डिपेंड करती है आई इज इक्वल होता है वी अपॉन आर पे। ठीक है, वी अपॉन आर पे डिपेंड करती है, तो आर अगर कम होगा, आर अगर कम होगा तो धारा ज़्यादा होगी, और आर ज़्यादा होगा तो धारा कम होगी। ठीक है, सेम पावर और रेजिस्टेंस की तरह, तो समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक प्रतिरोधक खुलेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, अगर सीरीज में होता, ठीक है, तो उसमें कैसे जुड़ते हैं, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे एक, ऐसे जुड़ते हैं, तो तो ये अगर एक खुल जाता तो कम हो जाता, लेकिन पैरेलल में अपॉन में होता है, तो ये अगर एक कटता है तो ये ऊपर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो ये कम कटता है तो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आई की वैल्यू कम होगी। ठीक है, आई की वैल्यू कम होगी जब वी की आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो समांतर में संयोजित 4 प्रतिरोधक में से एक प्रतिरोधक खोल दे,
ठीक है, एक प्रतिरोधक हटा दिया तो प्रतिरोध हो गया ज़्यादा, तो धारा क्या होगी, धारा कम हो जाएगी, घटेगी। ऑप्शन ए। ठीक है। प्रत्येक शाखा में 20 एम्पियर, नहीं 20 ओम, प्रत्येक शाखा में 20 ओम के प्रतिरोधक है तथा एक 10 वोल्ट स्रोत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, V 10 वोल्ट है और प्रतिरोध है 20 ओम। समांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा में बहने वाली कुल धारा, समांतर प्रतिरोध है तो उसमें बहने वाली कुल धारा, समांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा में बहने वाली, हर एक शाखा में कितनी धारा बहेगी, I इज इक्वल होगा V अपॉन R, 10/20, 10/20, 1/2, तो 1/2 कितना होगा, 2, 0.5। ठीक है, 0.5 एम्पियर। ऑप्शन ए। किसी प्रतिरोध का मान घटने पर प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी प्रतिरोधक का मान घटने पर प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, नहीं, किसी प्रतिरोध का मान घटने पर प्रतिरोध से प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध का मान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगी। ऑप्शन ए। ठीक है। एक परिपथ पर लगाया गया वोल्टेज क्या होगा यदि इसमें 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाह करे और 10 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न करे। तो क्या पूछा गया है, वोल्टेज क्या होगा, V क्या होगा, P इज इक्वल VI, V इज इक्वल P अपॉन I। इस फार्मूले से हम V निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लियो। एक विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाह के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। बताया था, 1 एम्पीयर की परिभाषा बताओ, 1 एम्पीयर की परिभाषा, 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या थी, यदि 1 सेकंड में 0.625 इंटू 10 की पावर 19, 119, नहीं 119 नहीं 19, अगर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या गुजरते हैं 1 सेकंड में, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन अगर गुजरते हैं तो धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, 0.625 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में गुजरते हैं तो धारा का मान 1 एम्पीयर होगा। ठीक है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल प्रति इकाई के किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल प्रति इकाई आवेश, बोला था ना, विद्युत बल क्या हो गया, जूल। ठीक है, विद्युत क्षेत्र यानी कि विभवांतर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो जूल प्रति कूलम, विद्युत बल जूल हो गई प्रति कूलम आवेश। ठीक है, ऑप्शन सी, कि किस रूप में वह परिभाषित किया जाता है, यहाँ पे बल प्रति आवेश इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ऐसे है। दो अलग अलग हीटर मेंस में समांतर जुड़े हुए हैं। ये मेंस आप वाला मेंस नहीं है, मेन सप्लाई है। दो अलग अलग हीटर मेन सप्लाई से समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यदि एक हीटर की कॉइल जल जाए तो दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समान पहले की तरह समान ताप उत्पन्न करेगा। ऑप्शन सी। ठीक है। एक चालक अगर ये पूछता ना, कॉइल जल जाए, अलग अलग चीज़ पूछता, जब देखते हैं अगर धारा पूछता तो बताते, लेकिन ये
ताप पर है, तो ताप किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा। ठीक है, समांतर में जुड़े हैं। नहीं, हीटर है, हीटर जुड़ रही, बाकी एक मिनट, एक हीटर की कोयल जल जाए तो दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समान, पहले की तरह समान ताप उत्पन्न करेगा। ठीक है। एक चालक से 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित करे कि धारा 1 एम्पियर हो? एक चालक से 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित करे? वो क्या था पहले? ए, अगर 1 कूलम 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान 1 एम्पियर। ठीक है। और ये क्या क्या कह रहा है? एक चालक में 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित करेगी, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड में 60 कूलम प्रवाहित करेंगे, तब होगा धारा का मान 1 एम्पियर। तो 60 कूलम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1 वाट को परिभाषित कर सकते हैं। 1 वाट बराबर होती है शक्ति, वाट पावर। ठीक है, तो पावर को किस में और व्यक्त कर सकते हैं? जूल पर सेकंड में। ठीक है, 1 जूल पर सेकंड, ऑप्शन ए। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा निम्न में से किसके समान होती है? 36 × 10⁵ जूल, 36 × 10⁵ वाट, 36 × 10⁵ और ये 1 किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा निम्न में से किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटे में विद्युत ऊर्जा किलोवाट, 1000, 1000 तो 1 किलो हो गया। वाट घंटा विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होगी? जूल में अगर इसको निकालते हैं तो वाट घंटा, घंटा होगा 3600। ठीक है, पर सेकंड है ना, जूल पर सेकंड, तो 3600 सेकंड हो गए 1 घंटे में। दो, तीन ये, दो ये, 5, तो 10⁵ और इंटू में 36। ठीक है, जूल, ऑप्शन ए। ठीक है। 10 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 110 वोल्ट के लैंप के प्रतिरोध किस अनुपात में होंगे? इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध के अनुपात होंगे वही V²/100। इसका कितना हो जाएगा? पहले वाले का हो गया 220 × 220। ठीक है, अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, बच गया 22 × 22। ठीक है, ये पहले का प्रतिरोध हो गया। दूसरे का प्रतिरोध 11 × 11 हो गया। ठीक है, 11 × 11 हो गया, तो अब फोन करेंगे 11 × 11, 2, 2, 4/1। ठीक है, 4/1 यानी कि 4, ऑप्शन ए। ठीक है। 200 वोल्ट पर एक परिपथ की विद्युत धारा 5 मिली एम्पियर प्रवाहित हो तो परिपथ की शक्ति खपत क्या होगी? 200 वोल्ट पर एक परिपथ की विद्युत धारा ये हो तो परिपथ की शक्ति खपत क्या होगी? पावर पूछा गया है। ठीक है, पावर इज इक्वल में V × I, तो VI कितना होगा? 200 इंटू में I, 5 मिली एम्पियर, मिली का अपॉन 1000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो परिपथ में शक्ति खपत क्या होगी? 1 वाट, 1 वाट, ऑप्शन ए। विद्युत क्षेत्र परिभाषित को किया जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? विद्युत विभव प्रति इकाई दूरी के रूप में। हाँ, ऑप्शन ए के रूप में परिभाषित किया जाता है। वोल्टता प्रति इकाई धारा के रूप में नहीं कर सकते, बल प्रति इकाई आवेश के रूप में है। विद्युत क्षेत्र को विभव प्रति इकाई दूरी के रूप में करते हैं, बल प्रति इकाई आवेश के रूप में ये भी करते हैं यार।
जूल पर सेकंड में करते हैं ना, जूल पर कूलाम में किया गया कार्य है, किसी एक कूलाम आवेश को अनंत से एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वो विद्युत वो विभवांतर होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है। और विद्युत प्रति इकाई दूरी के रूप में वो भी विद्युत क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन दोनों आएंगे, ये दोनों करेक्ट है इसमें तो, ठीक है। अगर ऑप्शन कोई भी आ जाए तो ये दोनों अगर आते हैं तो इन दोनों में से किसी पे भी टिक लगा लेना। और अगर ऑप्शन सी दे देता है, नहीं ये मतलब ऑप्शन बी दे देता ए वैसे ही दोनों, तो हम बी को कर देते, ठीक ठीक है। तो ये दोनों होते हैं विद्युत क्षेत्र का मतलब, विद्युत विभव प्रति दूरी, ठीक है, इकाई दूरी, और बल प्रति इकाई आवेश भी होता है, ठीक है। किसी चालक का चालकता होता है लंबाई के समानुपाती, लंबाई पर निर्भर नहीं करता, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, चालकता रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है, ठीक है, 1/रेजिस्टेंस होता है। तो लंबाई जब बढ़ती है तो प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन चालकता क्या होगा, घटेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर किसी चालक की चालक लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए चालकता घटता है, तो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है चालकता, ठीक है। ऑप्शन सी। यदि किसी अनुप्रस्थ काट चालक से 10⁻³ सेकंड में, यानी कि 1 मिली सेकंड में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो चालक में धारा क्या होगी, धारा 1 मिली सेकंड में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। हम्म, देखो निकालते हैं। 1 मिली सेकंड में 1 बिलियन, बिलियन का मतलब 10⁻⁹, ठीक है। और ट्रिलियन का मतलब 10⁻12, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं 1 सेकंड में, कितने गुजरेंगे, इंटू 3 और हो जाएगा 10⁻12 हो गया, ठीक है। 1 सेकंड में 10⁻12 इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। अब तो चालक में धारा क्या होगी, धारा अगर 1 सेकंड में ये कह रहा है, अगर 1 सेकंड में 0.625 इंटू 10⁻19 गुजरते हैं तो एक एम्पियर होती है धारा, ठीक है। अब एक एम्पियर, एम्पियर में ही इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻12 अपॉन 0.625 इंटू 10⁻19। तो 19 से करेंगे 10, ये कटेगा, इधर बच गया 10⁻7, ठीक है, 0.625। तो पॉइंट इसका हटाएंगे, ऊपर हो गया 1000, ठीक है, नीचे हो गया 625 इंटू में 10⁻7, ठीक है। अब 625 को इससे करेंगे भाग 1000 से, तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। 1000 से किया 625 को, एक पे गया 625, 5 बच गए, 9 में से 2 गए, 7 बच गए, इधर 9 में से 6 गए, 3 बच गए, ठीक है। पॉइंट जीरो आ गई, तो करेंगे 6 पे, 6 पे गया, 6×5 30, 3 6×2 12, 12×3 15, 1 6 6×36 और 1 37, ठीक है, 0। तो 1.6 आ गया, ऊपर आ गया। अगर इससे काटेंगे तो 1.6
इसे काटेंगे तो 1.6 अपॉन 10⁻⁷, ठीक है। 10 की पावर को भी ऊपर लेके आएंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर। देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर सी, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक समान लंबाई के दो तापक पहले श्रेणी में और बाद में समांतर में संयोजित किए गए हों तो श्रेणी से समांतर क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। हीट का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। एक समान लंबाई के दो तापक, लंबाई समान है, पहले श्रेणी में और बाद में समांतर में संयोजित किए गए, तो श्रेणी से समांतर क्रम में संयोजित के ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। समान लंबाई के दो तापक पहले श्रेणी में, आर लगा ले, आर उनकी हो गई तो श्रेणी से समांतर क्रम में, एक मिनट, तो पहले हम आर को डिफाइन करेंगे। जैसे कि समान लंबाई की दो तापक यानी कि रजिस्टर, ठीक है, पहले श्रेणी में है, तो सीरीज में क्या होगा, अगर दो तापक है तो 2R, ठीक है। सीरीज में 2R होगी, आर की वैल्यू 2R I²RT, ठीक है। ये हो जाएगा पहले की हीट। दूसरे की हीट क्या होगी, दूसरे की हीट होगी R/2 हो जाएगा ये रेजिस्टेंस, तो I²RT, ठीक है। दूसरे की ये हीट हो गई, उसमें हो गई ये सीरीज की और ये पैरेलल की। अगर हीट कैलकुलेट करते हैं ना, तब सीरीज को पैरेलल की तरह जोड़ते हैं और पैरेलल को सीरीज की तरह, लेकिन आर अब सीरीज की निकाल रहे हैं तो आर को जोड़ा है हमने, तो आर को सीरीज में ऐसे जोड़ते, पैरेलल में ऐसे जोड़ते, ठीक है। अब ये पूछा गया है सीरीज से पैरेलल का अनुपात बताओ, तो पैरेलल का अनुपात R/2 I²T हो गया, ठीक है, अपॉन 2RI² हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला लगा लो I²RT/2 और नीचे वाला I²RT अपॉन ना इंटू 2/1, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो I²RT, ठीक है, अपॉन 2 इंटू में 1/2 I²RT, ठीक है। I²RT से I²RT कट गया, 1/2 इंटू 2 4, 1/4, तो 1:4। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। 220 वोल्ट 200 वाट तथा 220 वोल्ट 100 वाट के लैंप को 220 वोल्ट प्रदाय से सप्लाई से जोड़ा गया है, श्रेणी में संयोजित किया गया है, पर उनके द्वारा खपत कुल शक्ति क्या होगी। शक्ति बतानी, पावर बतानी, कुल खपत। श्रेणी में जोड़ा गया तो पैरेलल की तरह जुड़ेगा, ठीक है। इसके द्वारा और इसके द्वारा 220 वोल्ट से जोड़ा गया, 220 से जोड़ा गया, 200 और 100 इनको जोड़ना है पैरेलल की तरह, ठीक है। दोनों को जोड़ना है। देखो 220 वोल्ट से है, 220 वोल्ट सप्लाई है, उससे हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 220 में ये 200 वाट की शक्ति खपत करता है और ये 100 वाट की शक्ति खपत करता है, ठीक है। तो उनके द्वारा श्रेणी में जोड़े गए हैं, कुल शक्ति खपत जो है वो ज्ञात करनी है।
श्रेणी में जोड़ा गया है, शक्ति खपत कुल जोड़ना है, यानी शक्ति को जोड़ना, पावर को जोड़ना है, तो सीरीज में है तो पैरेलल की तरह जोड़ेंगे। अब 100 है, 100 वाट है प्लस 200 वाट है, ठीक है, इनको पैरेलल की तरह जोड़ना है। तो पैरेलल की तरह 1/P इज इक्वल आ जाएगा 1/100, 1/200। तो ये आ जाएगा 2 3 600, 100 से करेंगे तो 6 प्लस 2 से करेंगे 3 पे, ठीक है, 3 और 6 9। अब P इज इक्वल हो जाएगा 600/9। 9 से करेंगे 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 छिक 54, 9 छिक 54, और फिर 6 बज के 60, 9 छिक 54 पॉइंट, 9 छिक 54, ऐसे चलता जाएगा, तो 66.66 ऐसे चलता जाएगा। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। यदि दिख नहीं रहा था क्या, ये रहा, हाँ। यदि 18 एम्पीयर धारा किसी परिपथ में आधे मिनट तक प्रवाहित हो तो प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी? 18 एम्पीयर धारा आधे मिनट तक प्रवाहित हो तो कितना एम्पीयर हो जाएगा? देखो, 18 एम्पीयर धारा है, वो प्रति सेकंड में बह रही है। आधे मिनट में कितनी सेकंड होती है? 30 सेकंड। तो 18, ठीक है, 18 × 30 कितना हो गया? 0 8, 18 में 18, 18 36, 18 54, 540 एम्पियर हो गया। तो कूलम क्या था? एम्पियर पर सेकंड, ठीक है, ये भी सेकंड निकाल लिया तो एम्पियर पर सेकंड, तो कूलम भी 540 कूलम आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब को 160 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित करने पर वास्तविक ऊर्जा खपत क्या होगी? देखो, सीधी सीधी है, ये दिया गया है इसमें 100 वाट और 200 वोल्ट के लैंप को 160 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया, तो आर निकाल लेते पहले इसका। आर इज इक्वल होगा V² 200 इंटू 200/P 100 400। आर इज इक्वल हो गया 400 और 120 से जोड़ा गया है, तो वास्तविक ऊर्जा खपत शक्ति बतानी है, P क्या होगी? P इज इक्वल होगी V²/R। तो V कितनी है? 160 इंटू 160/400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 चौक 16, 16 चौक 64, P इज इक्वल में 64 वाट है। कई ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। 200 वोल्ट 200 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? आर निकालना है, निकाल लोगे, V²/P, ठीक है, निकाल लेना। 230 वोल्ट और 529 ओम लैंप की शक्ति क्या होगी? पावर निकालनी है, V²/R निकाल लेना, ठीक है, ये भी निकाल लोगे। 6 एम्पियर निम्न के तुल्य है। 6 एम्पियर किसके बराबर होता है? 6 जूल सेकंड पर सेकंड, हाँ, नहीं नहीं नहीं, एम्पियर, 6 कूलम पर सेकंड, ऑप्शन सी, ठीक है। ताप बढ़ने पर ताप बढ़ने पर तांबे से प्रवाहित धारा के मान में खालिस्तान होगी। ताप बढ़ने पर तांबे से प्रवाहित धारा के मान में, देखो, तांबा है कंडक्टर, ठीक है, तो कंडक्टर का ताप बढ़ने पर
प्रतिरोध बढ़ता था, तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी, तो धारा कम होगी, ऑप्शन बी। ठीक है। 1 वाट शक्ति के 10 किलो ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा? 1 वाट शक्ति के 10 किलो ओम प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा? धारा आई पूछा गया है। ठीक है। आर है, ठीक है, शक्ति है 1 वाट। ठीक है। आर पूछा गया, आर इज इक्वल है आई स्क्वेयर आर था, तो आई स्क्वेयर अपॉन पी। ठीक है, ये आ जाएगा। निकाल लेना इसका। ठीक है। निम्न में से कौन सी विद्युतीय राशि नहीं होगी, नहीं है? विद्युतीय राशि कौन सी नहीं है? वोल्टता भी है, ठीक है, करंट भी है, धारा भी, शक्ति भी है, पावर भी है, दूरी नहीं है, ऑप्शन सी। निम्न में से क्या एक रेगुलेटेड बिजली आपूर्ति की आउटपुट वोल्टता को बदल देता है? इंजेक्ट वोल्टता यानी कि उसमें वोल्टता जो दी जाती है वो बदल देती है। लोड धारा कितना उस पर लोड पड़ रहा है वो उसकी इंजेक्ट रेगुलेटेड बिजली आपूर्ति की आउटपुट वोल्टता को बदल देती है। ठीक है, बदल देती है। ताप टेम्परेचर भी बदल देता है, उपरोक्त सभी डी सारे बदल देते हैं। ठीक है, आउटपुट वोल्टता को बदल देते हैं। लोड कितना पड़ रहा है उसमें, वोल्टेज कितनी आ रही है और टेम्परेचर कितना है, ठीक है, ताप कितना है, उस हिसाब से। जैसे गर्मियों में वोल्टेज कम आती है, आउटपुट वोल्टेज घरों में थोड़ी डिम डिम लाइट आने लग जाती है, कम वोल्टेज आने लग जाती है, इसी कारण होती है वो टेम्परेचर बढ़ने का। ठीक है, लोड बढ़ जाता है, ठीक है, और धारा जो है वो उसमें जो करंट है वोल्टेज है वो कम आती है। ठीक है। 100 वोल्ट ना 100 वाट 220 वोल्ट लैंप की धारा का मान क्या होगा? आई, धारा का मान आई, आई इज इक्वल होगा पी अपॉन वी, पी अपॉन वी, क्योंकि पी इज इक्वल होता है वी आई। इसी से आई निकालेंगे तो पी अपॉन वी, आई आई की वैल्यू इधर से कट के इधर आ जाएगी। ठीक है, निकाल लेना। धातु की प्रतिरोधकता किस में व्यक्त की जाती है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता ओम मीटर में। ओम, ओम, खाली ओम ये तो नहीं हो सकते, पर पर डिग्री सेल्सियस ये भी नहीं हो सकता, तो ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर सेंटीमीटर जो भी है ये आएगा ऑप्शन सी। ठीक है। विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है, विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक है एनर्जी का KWH। ऊर्जा को किसमें मापते हैं? KWH में, किलोवाट घंटा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश की कूलम है, धारा की एम्पियर है, शक्ति वाट है, तो ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। ठीक है। शीशे की प्रतिरोधकता कितनी होती है? शीशे की प्रतिरोधकता, शीशे की प्रतिरोधकता होती है 20.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना। शीशे की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी ऑफ लेड, ठीक है, 20.8 इंटू 10⁻⁻8। वोट यूनिट को यह भी कहा जाता है, वोट को कौन सी यूनिट भी कहा जाता है? KWH। ठीक है, ऑप्शन सी। 2 किलो ओम का मान क्या होगा? 2 किलो ओम का मान, किलो का मतलब 1000, 2000 ओम, ऑप्शन ए। एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर बिजली खींचता है, तो वह कितनी ऊर्जा खपत करता है?
एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर बिजली खींचता है, तो वह कितनी ऊर्जा खपत करेगा। पी निकालना, पी इज इक्वल टू वी आई 250 इंटू 4, तो 1 किलोवाट हो गया, ऑप्शन बी। वैसे भी निकाल सकते हो। निम्न में से कौन सी एसी सिग्नल की सामान्य तरंग है। वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आरिदंत, जयवक्रीय। एसी साइन वेव, जयवक्रीय तरंग, ए, ऑप्शन ए। मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध 1000 ओम से शुरू होके 1 लाख ओम ना 6 लाख ओम तक होता है। ठीक है, 1 लाख से 1000 से शुरू होके 6 लाख ओम तक होता है। गीली अवस्था में मानव शरीर का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, यानी कि हम जैसे नहा के आए हों या बारिश में भीग रहे हों, ठीक है, पसीने आ गए हो, काम किया बहुत ज़्यादा, सारा शरीर पसीने में है, तो उस समय हमारे शरीर का प्रतिरोध वो 1000 ओम तक आ जाता है। ठीक है, वो शरीर शरीर पे डिपेंड करता है किसका कितना कैसा शरीर है। ठीक है, और जो शुष्क अवस्था में होता है, यानी कि सूखे, हमारी अब ड्राई स्किन जैसे, ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा प्रतिरोध 6 लाख ओम तक हो जाता है। ठीक है, हाईएस्ट। एक लैंप का प्रतिरोध क्या होगा यदि वह 120 मिली एम्पियर धारा खींचता है जब इसे एक 12.6 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। एक लैंप का प्रतिरोध क्या होगा यदि वह 120 मिली एम्पियर धारा खींचता है। प्रतिरोध पूछा गया, आर पूछा गया है, धारा दे रखी है जब इसे, और वोल्टेज दे रखी है। ठीक है, तो निकाल लोगे आर इज इक्वल में वी अपॉन आई। ठीक है, निकाल लेंगे। निम्न में से किस परिपथ विन्यास में प्रत्येक घटक के आर पार वोल्टता ड्रॉप की समान मात्रा होगी। वोल्टता ड्रॉप की मात्रा समान होगी, तो समांतर में समान होती है। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज समान होती है समांतर में, तो वोल्टेज ड्रॉप भी समांतर में ही समान होगी। ठीक है, 100 वाट 200 वोल्ट व 200 वाट 100 वोल्ट के दो लैंप श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध जोड़ना है, ना कि ये पावर जोड़नी है। ठीक है, प्रतिरोध जोड़ना है, प्रतिरोध क्या आएगा वो निकाल लेना और उनको जोड़ देना। ठीक है, श्रेणी में कैसे जुड़ेगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा, जितना भी आएगा, एक का 400 आएगा, एक का 50 आएगा, तो 450 हो गया। ठीक है, ऐसे एक प्रतिरोध में 12 वोल्ट सप्लाई स्रोत पर 12 मिली एम्पियर धारा प्रतिरोध से होकर गुजर रही है। एक प्रतिरोध में, एक परिपथ में 12 वोल्ट सप्लाई स्रोत पर वोल्टेज है, धारा है, प्रतिरोध से गुजर रही है। यदि वोल्टता को बढ़ाकर 24 वोल्ट कर दे तो धारा क्या होगी। अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा क्या होगी, प्रतिरोध सेम रहेगा। ठीक है, अगर वोल्टेज दुगनी हो गई तो धारा क्या होगी, धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख लेना। ठीक है, निकाल लेना, कोशिश तो करना, निकलेगा, नहीं निकलेगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँ। 1 जूल प्रति सेकंड खालिस्तान होता है। 1 वोल्ट, 1 वाट, 1 एम्पियर, 1 ओम। 1 जूल प्रति सेकंड खालिस्तान होता है। 1 जूल पर सेकंड 1 एम्पियर होता है। 1 जूल पर सेकंड, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई थी, शक्ति की इकाई थी यार। वाट 1 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन सी। तांबा चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 ओम, ओम मीटर होगी, ओम सेंटीमीटर नहीं, ओम मीटर पर सेंटीमीटर दिखा रहा था ये तो। 1.72 ओम मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया ये। कितने हो गए थे, 89। किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होने पर कहलाती है। किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में कितने कूलम प्रवाहित हो रहे हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, कितने कूलम बह रहे हैं वो 1 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, यदि
सप्लाई वोल्टता को घटाकर 50% कर दे तो लैंप की शक्ति क्या होगी। वोल्टेज अगर 50% कर दी, आधी कर दी, ठीक है, वैसे तो कर लोगे, वी स्क्वेयर अपॉन आर है, ठीक है, वी स्क्वेयर अपॉन आर है पी, और ये ही कर दी वी अपॉन टू, ठीक है, स्क्वेयर अपॉन आर, तो वी स्क्वेयर अपॉन टू, नहीं, फोर अपॉन आर अपॉन वन, तो वी स्क्वेयर अपॉन चार इंटू में वन अपॉन आर, तो वन फोर्थ हो जाएगी, ठीक है, वन फोर्थ होगी, तो वन फोर्थ पूर्व मान की एक चौथाई, ऑप्शन बी, ठीक है। एक 108 लैंप की आपूर्ति वोल्टता 50% घटा दे तो लैंप की शक्ति क्या होगी। 100 वाट का लैंप है, उसकी आपूर्ति वोल्टता 50% घटा दे तो शक्ति क्या होगी। 25% घटा दे, यानी कि 3/4 बच गई, ठीक है। चलो निकाल के दिखाना पड़ेगा। पहले v थी, ठीक है, तो वी स्क्वेयर अपॉन आर था, अब v कितनी हो गई, 3/4, ठीक है, उसका स्क्वेयर अपॉन आर हो जाएगा, तो कितना होगा, 3 3 9, 4 4 16, वी स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन आर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पावर पहले थी 100, इधर जाएगी तो 1400 अपॉन 9 इक्वल में वी स्क्वेयर, तो 9 से काटेंगे, 9 1 9, नहीं 14 की हो गई, 4 4 16, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो पावर पावर हो जाएगी, हाँ, पावर हो जाएगी 9/16, हाँ, ये होगी 3/4, तो 9/16 वी स्क्वेयर अपॉन आर, ये हो गई ना। तो पावर पहले थी वी स्क्वेयर अपॉन आर, अब हो जाएगी 9/16 के गुणा में भी, ठीक है, तो 9/16 के गुणा में हो गई, इधर होगी 900, इधर होगी 16, 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, 16 16 43, 16 64, 16 5 80, 16 5 80, ठीक है, बच गया 10, ठीक है, 16 5 80 बच गया 10, 0 100, 16 96.56 कुछ आएगा, ठीक है, तो 56 कुछ, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। कैसे, देखो 25% घटा दे तो बच गई कितनी, 75%, 75% कितना होता है, 3/4, तो 3/4 वी बच गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9/4 16 वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, तो इसके मल्टीप्लाई हो गई, ये जितनी वैल्यू पहले थी ये तो थी 100, अब जो नहीं आई है वो होगी 100 इंटू में 9/16, तो काटेंगे तो ये आ गया, ठीक है, 56.25 वोट। किसी चालक का धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व क्या होगा, हम्म, धारा घनत्व इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा प्रति इकाई प्रति आयतन से प्रवाहित धारा, चालक का धारा घनत्व, हम्म, प्रवाहित धारा,
धारा घनत्व, वॉल्यूम। धारा घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। ऑप्शन ए, प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा धारा घनत्व होता है। ठीक है। यदि एक चालक का धारा घनत्व 10 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चालक के 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित होगी? देख, 1 सेंटीमीटर में 10 एम्पियर गुजर रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर में कितने, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने गुजरेंगे? 10 दूनी 20 एम्पियर। ऑप्शन बी। 2 लैंप 100 वाट 200 वोल्ट को श्रेणी संयोजन में 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ने पर प्रत्येक लैंप की शक्ति क्या होगी? श्रेणी संयोजन कर रहे हैं तो शक्ति होगी 100 वाट है, और श्रेणी में जोड़ेंगे तो पैरेलल की तरह जोड़ेंगे तो 100/2। 100/2 करेंगे ना। एक मिनट, लैंप को श्रेणी संयोजन कर रहे हैं तो पैरेलल की तरह जोड़ेंगे। 100/100 100 200 वोल्ट 2 लैंप है, ये श्रेणी संयोजन में जोड़ेंगे। ठीक है, 200 वोल्ट सप्लाई से प्रत्येक की शक्ति क्या होगी? एक मिनट, 20 स्क्वायर एक मिनट 200 वोल्ट और चलो देखो रेजिस्टेंस के हिसाब से निकालते हैं। 200 वोल्ट इंटू 200/100 रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस 400 ओम आ गया तो एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस 400 श्रेणी में हो गए 800 और 200 इंटू 200/800 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये होगा 400 ऊपर 2 दूनी 4 400/8 कम 8 8 5 40 50, ये 50 आ रहा है और पावर 50 ही होना चाहिए। हाँ 50 वाट तो आएगी, लेकिन ये पूछा तो इसमें ये गया ना कि जोड़ने पर प्रत्येक लैंप की शक्ति क्या होगी। तो हर एक लैंप की, एक लैंप जब 2 लैंप की 50 वाट है, 2 लैंप की 50 है तो एक की कितनी हो जाएगी? 25 वाट। तो ऑप्शन बी। ठीक है, 2 लैंप की शक्ति 1:4 के अनुपात में है, उनमें प्रवाहित धारा किस अनुपात में होगी? 2 लैंप की शक्ति 1:4 में है। ठीक है, तो प्रवाहित धारा किस अनुपात में होगी? शक्ति वी आई बराबर होता है पी। ठीक है, 2 लैंप की शक्ति है 1:4 में, तो उनमें प्रवाहित धारा किस अनुपात में होगी? दूसरे की V2I2। ठीक है, V2 हो गई, तो ये अनुपात हो गया 1:4 का। धारा का V सेम ही, V का कोई जिक्र नहीं है, I भी 1:4 में होगी। ठीक है, तो I भी 1:4 की। ठीक है, ऑप्शन ए। बैटरी की धारिता AH में होती है, जो निम्न में से किसकी इकाई है?
ए एच धारा की, आवेश की, शक्ति की। ए एच किसकी इकाई है? एम्पियर घंटा। एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई थी, ऐसे ही एम्पियर घंटा वो भी आवेश की इकाई। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 200 वाट 200 वोल्ट के 4 लैंप 200 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं तो परिपथ धारा क्या होगी? धारा पूछे है, ठीक है। V इज इक्वल P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, उससे I निकालोगे तो P अपॉन V। ठीक है, निकाल लेना। 10 ओम व 15 ओम के समांतर संयोजन को 30 वोल्ट बैटरी से जोड़ने पर 10 ओम में प्रवाहित धारा में क्या होगी? 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। इसके समांतर संयोजन को 30 वोल्ट बैटरी से जोड़ने पर, समांतर संयोजन है तो 30 वोल्ट से जोड़ रहे हैं 10 वाले में, तो प्रवाहित धारा में क्या प्रवाहित धारा में क्या होगी? प्रवाहित धारा क्या होगी? धारा क्या होगी? धारा बतानी है। V है, R है, I बताना। I इज इक्वल टू वी अपॉन R। तो 3 एम्पियर, ऑप्शन सी। 30/10, 3 सी हो गया। निम्न में से कौन सी धारा मानव को दर्दनाक झटका दे सकती देगी? कौन सी धारा झटका देगी? हमने पढ़ा था, देखो, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। 20 मिली एम्पियर। 0.5 नहीं, 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर देगा, टिंकलिंग करेगा, झंझनाहट होगा। ठीक है, और 20 मिली एम्पियर दर्दनाक झटका देगा। ठीक है, और 50 मिली एम्पियर में कार्डियक अरेस्ट यानी कि मौत होगी। ठीक है, और 200 मिली एम्पियर में शरीर जलने लग जाएगा। ठीक है, 200 में शरीर जलने लग जाएगा। याद रखना। 4 समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, यदि एक प्रतिरोध खुल जाए तो प्रतिरोध धारा क्या होगी? एक प्रतिरोध खुल जाए, वही वाला सीन हो गया ना ये। धारा क्या होगी? 4 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तो समांतर में जुड़े हैं, अगर एक प्रतिरोध खुल जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। ठीक है, तो थोड़ी सी घटेगी, ऑप्शन बी। तो धारा घटेगी। ठीक है, क्योंकि आई इज इक्वल होता है वी अपॉन आर, तो आर अगर बढ़ेगा तो धारा घटेगी। ठीक है, 10 वाट के लैंप को 3 मिनट तक प्रचालित करने पर कितनी ऊर्जा खपत होगी? 10 वाट के लैंप को 3 मिनट तक प्रचालित करने पर कितनी ऊर्जा खपत होगी? जूल, जूल में बताना है। 10 वाट है, इंटू 3 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 180। 180 सेकंड होती है 3 मिनट में, इंटू 10, तो 1800। 1800 जूल। तो 1800 जूल को क्या लिख सकते हैं? 1.8 किलो जूल। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, 1.8 जूल। इसे लगा देता हूँ। 100 वाट 200 वोल्ट तथा 200 वाट 100 वोल्ट के 2 लैंप समांतर में 200 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। निम्न में से कौन सा लैंप तेज प्रकाशित होगा? 200 वोल्ट से जुड़े हैं तो जिसका प्रतिरोध कम होगा वो तेज जलेगा, जिसमें धारा ज़्यादा बहेगी। तो 200 बटे प्रतिरोध होगा ज़्यादा, इसमें प्रतिरोध कम होगा, तो जिसमें प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा ज़्यादा बहेगी, तो ऑप्शन बी। 200 वोल्ट 200 वोल्ट के 200 वाट 200 वोल्ट के लैंप में तेज प्रकाशित होगा क्योंकि इसमें धारा ज़्यादा बहेगी। ठीक है, और प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि अगर देखो
P इज इक्वल था V² अपॉन R ज़्यादा होगा तो P कम होगा। इस हिसाब से P कम है तो इसका R ज़्यादा है, ठीक है। और P ज़्यादा है तो R कम है, और R कम है तो प्रतिरोध कम है तो धारा ज़्यादा बहेगी, ठीक है। तो B 15 किलो ओम व 5 किलो ओम के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं। 15 किलो ओम व 5 किलो ओम के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, इनकी चालकता क्या होगी? P साइमन 0.505 साइमन 0.05 मिली साइमन 20 के साइमन। 15 किलो ओम व 5 किलो ओम के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े, तो श्रेणी में जोड़े हैं तो 15 5 20 किलो ओम हो गए। और इनकी चालकता क्या होगी? 20 किलो ओम की चालकता क्या होगी? 1/20 किलो, 1/20 के, तो 1/20 के कितना हो गया? 20,000। 20 को काटते हैं, ये नीचे किलो है तो इसका ऊपर करेंगे तो मिली हो गए। 100 0. हाँ जी 0.05 ओम 0.05 मिली साइमन। ऑप्शन सी। समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले एल्यूमीनियम चालक का प्रतिरोध तांबे के चालक से होगा। समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले एल्यूमीनियम चालक का प्रतिरोध तांबे के प्रतिरोध से, देखो पढ़ा था ना कि प्रतिरोध, चालकता किसकी ज़्यादा है? तांबे की, ठीक है। समान है सारी चीज़ तो तांबे की चालकता ज़्यादा है, एल्यूमीनियम की कम है, तो प्रतिरोध किसका ज़्यादा होगा? एल्यूमीनियम का ज़्यादा होगा। तो एल्यूमीनियम चालक का प्रतिरोध तांबे चालक से ज़्यादा है, अधिक है, ठीक है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा और चालकता कम होगी। 100 वाट के 10 लैंप प्रतिदिन 1 घंटा जले, 100 वाट के 10 लैंप प्रतिदिन 1 घंटा जले तो साप्ताहिक विद्युत खर्च कितना होगा? एक दिन में 1000 वाट जलते हैं, ठीक है। 7 दिन में 7000 वाट जलेंगे तो किलो वाट, ठीक है। किलो वाट 1 घंटा चले तो 1 किलो वाट घंटा, ये एक यूनिट होती है तो 7 इकाई, 7 यूनिट होगी, ठीक है। 7 इकाई होगी। ऑप्शन सी। एक हफ्ते में एक स्टोव तंतु 15 एम्पियर धारा 230 वोल्ट पर लेकर 1 किलोवाट घंटा विद्युत खर्च करने में कितना समय लेगा? एक स्टोव तंतु है, वो 15 एम्पियर धारा है, 200 वोल्ट पर लेकर 1 किलोवाट विद्युत खर्च करने में कितना समय लेगा? देखो इससे धारा से हम शक्ति निकाल सकते हैं, ठीक है। VI कैलकुलेट कर लो, 15 में 230 हो जाएगा, और 1 किलोवाट खर्च करने में कितना समय लेगा वो डिवाइड कर दो, ठीक है। 1000 अपॉन कर दो, जितनी भी आती है इनकी मल्टीप्लाई करके आती है वो अपॉन लिख दो, फिर वो काटोगे जितने पे कटेगा उतने घंटे, ठीक है। 200 वाट 200 वोल्ट के दो लैंप श्रेणी संयोजन के साथ 200 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हैं तो प्रत्येक लैंप की शक्ति खपत क्या होगी? इसमें भी प्रत्येक लैंप पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना। 200 वोल्ट और 200 वाट 200 वोल्ट के लैंप श्रेणी संयोजन में 200 वोल्ट के साथ जुड़े हैं, तो श्रेणी संयोजन है, ठीक है। तो अ, शक्ति क्या होगी? अपॉन 2 हो जाएगी शक्ति, आधी, यानी कि 100 होगी तो प्रत्येक लैंप में 50 होगी, तो 50 ऑप्शन ए, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे निम्न में से तुल्य किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा है 3600 जूल ना, 3600 वाट, ये भी है 3600 वाट 1 किलोवाट घंटा।
वो 3600 वाट के बराबर है। जूल 860 कैलोरी के, ठीक है, 860 कैलोरी के बराबर है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 यूनिट। यदि 60 वाट, 240 वोल्ट व 100 वोल्ट, 240 वोल्ट के दो लैंप को 240 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा जाए तो क्या होगा? 240 के साथ श्रेणी में जोड़ा जाए तो जिसका प्रतिरोध कम होगा वो तेज जलेगा, और जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो कम जलेगा। तो पावर कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा है, तो ये कम जलेगा। 60 वोल्ट का लैंप मंद प्रकाशित होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। गलियों को प्रकाश में करने के लिए लैंप को किस प्रकार जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, ठीक है। निम्न में से किस लैंप का प्रतिरोध सबसे कम है? प्रतिरोध सबसे कम होगा किसका? जिसकी शक्ति सबसे ज़्यादा होगी। तो शक्ति सबसे ज़्यादा सेम वोल्ट है, 200 वोल्ट है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। यदि निम्न में से लैंप का प्रतिरोध सबसे कम होगा, अब ये प्रतिरोध कम पूछ रहा है तो शक्ति जिसकी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग दे रखी है, लेकिन आप निकाल के देखोगे तो ऑप्शन बी ही आएगा, 200 वोल्ट 100 वोल्ट। निकाल के देखना इसको, मैं नहीं निकाल रहा, आप लोग निकालना, ठीक है। सभी का रेजिस्टेंस निकाल के देखना कौन से फार्मूले से, R इज इक्वल है V²/P, ठीक है, निकालना उससे, और जो भी रेजिस्टेंस आएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी का रेजिस्टेंस सबसे कम मिलेगा। 60 वाट, 240 वोल्ट व 100 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप को 415 सप्लाई से जोड़ा जाए तो क्या होगा? 415 240 दुगने के बराबर, छोड़ दो इसको। वैसे तो होगा कि 60 वाट का लैंप जल जाएगा, ठीक है। आंसर इसका ये आएगा, अगर आ भी जाए गलती से, ये आने का तो है नहीं, बकवास सवाल। 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप को 240 वोल्ट सप्लाई के साथ समांतर में जोड़ने पर परिपथ की कुल शक्ति क्या होगी? दो लैंप को 240 वोल्ट के साथ समांतर में जोड़ने पर, समांतर में श्रेणी की तरह जुड़ेंगे तो कुल शक्ति क्या होगी? 240 है, 100 है, 100 200 वोल्ट, बी। फिलामेंट लैंप कार्य करता है एसी पर, डीसी पर, एसी व डीसी दोनों पर, केवल बैटरी पर। फिलामेंट लैंप यानी कि GLS लैंप, फिलामेंट लैंप, और एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। दो लैंप जिनकी शक्ति है क्रम से P1 व P2 है, यदि दोनों को श्रेणी में जोड़ा जाए तो परिपथ की कुल शक्ति क्या होगी? वही किसकी तरह होगी? समांतर की तरह जुड़ेगा, तो P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। गैस भरे टंगस्टन तंतु का ठंडा प्रतिरोध 40 ओम है तथा गर्म प्रतिरोध 400 ओम है। यदि सप्लाई 230 वोल्ट है तो स्विच के चालू करते समय लैंप धारा क्या होगी? यानी कि चालू करते समय पूछा गया है, ना कि चालू हुई है, ठीक है। तो ठंडा प्रतिरोध जो होगा उस हिसाब से 40 ओम प्रतिरोध लेंगे और 200 वोल्ट पर, तो धारा क्या होगी? V/R, 4 से कटेगा 23/4 होगी, तो 23/4 को हम काटेंगे, वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। 40 वोल्ट, 60 वोल्ट एवं 100 वोल्ट के तीन लैंप को 240 वोल्ट से जोड़ने पर लैंप, कौन सा लैंप फ्यूज होगा? 40 वाट का लैंप फ्यूज होगा, ठीक है। होगा तो 60 वाट का भी होना चाहिए, पर ये दुगने के बराबर कोई नहीं, बकवास सवाल है वैसे, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन याद रख लो। 100 वाट व 40 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट के साथ प्रचालित करने पर लैंप की शक्ति क्या होगी? लैंप फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था, क्लियर हो गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कैरी ऑन।